तो दोस्तों, अब तक हम अपनी लाइब्रेरी ऑटोमेशन की सीरीज़ में समझ चुके हैं कि एक लाइब्रेरी को ऑटोमेट करने के लिए सिर्फ एक सॉफ्टवेयर से काम नहीं चलता। हर एक काम के लिए अलग अलग टूल चाहिए होते हैं। जैसे घर चलाने के लिए भी आपको फ्रिज अलग चाहिए, वॉशिंग मशीन अलग चाहिए और मिक्सर ग्राइंडर अलग से। बस वैसे ही लाइब्रेरी का हर फंक्शन जैसे कि एक्विजिशन, कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन, इंडेक्सिंग, इन सब के लिए भी अलग अलग या फिर एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। आज मार्केट में कई सॉफ्टवेयर्स ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन हर लाइब्रेरी को अपने साइज़, बजट और नीड्स के हिसाब से ही डिसाइड करना चाहिए कि उन्हें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। इसमें कुछ पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स हैं CDS, ISIS, स्लिम, सूचिका, लाइब्रेरियन, ग्रंथालय, इसके अलावा सोल, कोहा, संजय, टेकलिब, ये आपको दिख रहे होंगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे दो इम्पॉर्टेंट और वाइडली यूज्ड लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर्स के बारे में, जिसमें पहला है लिप्सिस और दूसरा है एलिस फॉर विंडोज़। नमस्कार, मेरा नाम है तेजस्वी और आपका स्वागत है इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट तेजस्वी यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं लिप्सिस से, जिसको सॉफ्टवेयर की दुनिया में भारत का भीष्म पितामह कहा जाता है। ये सॉफ्टवेयर पैकेज डेवलप किया गया था लिप्सिस कॉर्पोरेशन न्यू दिल्ली के द्वारा। ये एक फुल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी यूज़र लाइब्रेरी सिस्टम है जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। मतलब ये एक साथ कई कंप्यूटर्स और यूज़र्स को कनेक्ट करके काम करने देता है। पिछले 20 सालों में इसका डेवलपमेंट इतना एडवांस्ड हो गया है कि आज ये इंडिया के कई या हर तरह की लाइब्रेरीज़ में पॉपुलर बन चुका है, चाहे वो एकेडमिक लाइब्रेरी हो, रिसर्च या गवर्नमेंट लाइब्रेरीज ही क्यों ना हो। लिप्सिस के कुछ पावरफुल फीचर्स की अगर हम बात करें तो उसमें आते हैं सबसे पहले ईजी टू यूज़ इंटरफेस। लाइब्रेरी स्टाफ को ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़े से बेसिक ट्रेनिंग से इसको यूज़ किया जा सकता है। सेकंड, हाई प्रोडक्टिविटी। मिनिमल डेटा एंट्री में मैक्सिमम आउटपुट मिलता है इस सॉफ्टवेयर से। थर्ड है सेंट्रलाइज्ड बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस। ये ANSI Z39.50 स्टैंडर्ड फॉलो करता है, जो कि एक इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्टेड फॉर्मेट है। अब आइए समझते हैं इसके 6 मेजर मॉड्यूल्स को, जिसमें सबसे पहले मॉड्यूल आता है एक्विजिशन। बुक्स को ऑर्डर करने से लेके उनकी रिसिप्ट और इनवॉइसेस तक मैनेज करता है। दूसरा मॉड्यूल है कैटलॉगिंग मॉड्यूल, जिसमें मार्क स्टैंडर्ड पर कैटलॉग एंट्रीज बनाना, इंडेक्सेस और बिब्लियोग्राफीज भी बनाता है। थर्ड मॉड्यूल है सर्कुलेशन मॉड्यूल। बुक इशू रिटर्न, बाइनरी रिकॉर्ड्स, ओवरड्यू नोटिफिकेशंस, रिजर्व मैनेजमेंट करता है। फोर्थ मॉड्यूल आता है सीरियल कंट्रोल मॉड्यूल। जर्नल्स, मैगजीन्स, उनके सब्सक्रिप्शंस और अराइवल स्केड्यूल को ट्रैक करता है। फिफ्थ मॉड्यूल आता है आर्टिकल इंडेक्सिंग, यानी इंडिविजुअल जर्नल्स आर्टिकल्स को भी डेटाबेस में इंक्लूड करके उनका रेफरेंस बनाता है। और सिक्स्थ मॉड्यूल है ओपैक, यानी ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। यूज़र्स खुद अपने टर्मिनल से चेक कर सकते हैं कि कौन सी बुक अवेलेबल है, क्या उन्होंने इशू कर रखी है, या फिर नई अराइवल्स कब है या कहाँ, आप उनको कब इशू कर सकते हैं। मतलब लिप्सिस एक स्मार्ट, स्केलेबल और हाईली कस्टमाइजेबल सॉल्यूशन है, जिससे छोटी और बड़ी दोनों टाइप्स की लाइब्रेरीज यूज़ कर सकती हैं। अब बात करते हैं एलिस फॉर विंडोज़, ग्लोबल सॉफ्टवेयर का एक देसी सा तड़का। अगर हम बात करें एलिस फॉर विंडोज़ की, ये वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर में आता है। ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया था सॉफ्टलिंक ऑस्ट्रेलिया के द्वारा और इंडिया में इसे इंट्रोड्यूस किया सॉफ्टलिंक एशिया प्राइवेट लिमिटेड ने। आज के टाइम में 8000 से भी ज़्यादा लाइब्रेरीज इस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रही हैं, वो भी ग्लोबली। ये विंडोज़ बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो सिंगल यूज़र या फिर मल्टी यूज़र प्लेटफॉर्म दोनों पे एफिशिएंटली काम कर सकता है और विंडोज़ एंटी, नोवेल, नेटवेयर जैसे इन्वायरमेंट में भी ईजिली कंपैटिबल है। चलिए देखते हैं इस सॉफ्टवेयर के क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस, आसानी से यूज़ हो जाता है चाहे लाइब्रेरी स्टाफ हो या फिर स्टूडेंट यूज़र क्यों ना हो। दूसरा, सिंपल और पावरफुल सर्च स्क्रीन, यूज़र्स ईजिली सर्च कर सकते हैं, रिजल्ट्स को प्रिंट कर सकते हैं, ऑनलाइन रिजर्वेशन भी कर सकते हैं। थर्ड है पासवर्ड प्रोटेक्टेड डेटाबेस डिज़ाइन एरिया, यानी कि अनऑथराइज्ड एक्सेस से सिस्टम सेफ रहता है। फोर्थ आता है फाइल लेस लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट, सारा काम डिजिटल हो जाता है, पेपर वर्क मिनिमम। फिफ्थ आता है बारकोड टेक्नोलॉजी, सर्कुलेशन और स्टॉक वेरिफिकेशन फास्ट और एक्यूरेट हो जाता है इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से। सिक्स्थ है मल्टी यूज़र प्लेटफॉर्म सपोर्ट,
डॉस से लेकर विंडोज़ 95, 98 तक सब इन्वायरमेंट में ये चल जाता है और आज की लेटेस्ट विंडोज़ में भी ये यूज़ हो जाता है। CD रोम लोडर, सीडीज़ से डेटा डाउनलोड करना भी इसमें पॉसिबल है। इसके अलावा ये मल्टीमीडिया सपोर्ट करता है, यानी रिकॉर्ड्स में फ़ोटोज़, साउंड्स, क्लिप्स, ग्राफिक्स और वीडियोज़ आप ऐड कर सकते हैं। 99 लाख रिकॉर्ड कैपेसिटी, यानी इसकी जो 7 डिजिट डेटा स्टोरेज का मतलब होता है बड़े से बड़ा कलेक्शन भी इसमें आप मैनेज कर सकते हो। 99 लाख। पावर फेलियर प्रोटेक्शन है इसमें, लाइट चली गई तो भी डेटा लास्ट पॉइंट तक सेव रह जाता है। सेल्फ लर्निंग ट्यूटोरियल्स, इसके अंदर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी दिए गए हैं जिससे लाइब्रेरी स्टाफ या स्टूडेंट्स खुद ही पढ़ के उससे सीख सकते हैं। और सबसे लास्ट में अब बात करते हैं फुल डॉक्यूमेंटेशन की, यानी कि मैनुअल्स और गाइडलाइंस के साथ आता है जो हेल्प करता है आपकी हर एक स्टेप पर। तो दोस्तों, एलिस फॉर विंडोज़ एक कंप्लीट पैकेज है जो स्पेशली उन लाइब्रेरीज़ के लिए बेनिफिशियल है जो यूज़र फ्रेंडली और मल्टीमीडिया इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन चाहते हैं। तो आज की क्लास का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है, वो ये है कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन के लिए एक परफेक्ट सॉफ्टवेयर का सिलेक्शन करना बहुत क्रूशियल है। लिप्सिस और एलिस फॉर विंडोज़ दोनों ही एडवांस्ड और प्रूवन सिस्टम्स हैं, लेकिन हर लाइब्रेरी को अपने बजट, रिक्वायरमेंट और स्टाफ की कैपेबिलिटी के हिसाब से ही सॉफ्टवेयर चूज़ करना चाहिए। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो ऑटोमेशन से रिलेटेड नॉलेज आपको और चाहिए तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन सीरीज़ की बाकी वीडियोज़ भी एक बार चेकआउट आप कर सकते हैं। ये सिर्फ लाइब्रेरी स्टूडेंट के लिए नहीं है, क्योंकि हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ पर बात कर रहे हैं, तो बाकी स्ट्रीम्स के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक एक बात याद रखना, कंप्यूटराइजेशन लाइब्रेरी का फ्यूचर है और सॉफ्टवेयर उस फ्यूचर की चाबी है। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। अपना रखिए तब तक बहुत अच्छे से ध्यान। धन्यवाद।